विकास के लिए और वहाँ के रोजगार के लिए। वह ये माननीय हर प्रधानमंत्री भारतीय जी के के सपनों नेतृत्व को में पूरा करने वाला आज बजट है। सीतारमन जी हमने द्वारा कई माननीय वित्त सेक्टर्स मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया युवाओं है। के लिए खोल दिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा।
साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बजट पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। युवाओं के लिए कई सेक्टर खोले हैं, हर भारतीय के सपने को ये बजट पूरा करेगा। शानदार ये बजट है, आम जनता का ये बजट है। बजट सेविंग, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ में तेजी लेकर आएगा। रिफॉर्म की दिशा में अहम कदम है ये बजट आम आदमी का बजट है। इस बजट से बड़ा परिवर्तन आएगा। परमाणु ऊर्जा विकास में ये बड़ा कदम है। सभी आय वर्ग के लोगों के टैक्स में कमी आई है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। और ऐसे में शुभकामनाएं दी उन्होंने। मिडिल क्लास को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि टैक्स में जिस तरीके से छूट दी गई है, उसके बाद आमजन के लिए बहुत बेहतरीन ये बजट है। पीएम धन धान्य योजना से किसानों को लाभ मिलेगा, मिडिल क्लास को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। बड़ा बदलाव ये बजट लेकर आएगा और देश का अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ इस बजट की बारीकियों को बताया और साथ ही इसको आम जन का बजट बताया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। उन्होंने पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक शानदार बजट पेश किया है। तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये बजट है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया, संतुष्ट नहीं है विपक्ष इससे। ये बजट युवा, गरीब, किसान, नारी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। और साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। सर, बजट पेश हो गया है, क्या कुछ मिला सर? मैं एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जोरदार बजट, शानदार बजट, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। क्या गरीब, क्या किसान, क्या मध्यम वर्ग, क्या उद्यमशीलता, क्या स्टार्टअप, सबकी चिंता की गई। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि मध्यम वर्ग का ही ख्याल नहीं रखा गया है और जो टैक्स का है, ये टैक्स सिर्फ भुलाने का है। अब इतना भी सिंपल नहीं समझ में आता कि 12 लाख इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ये हिम्मत मोदी जी कर सकते हैं ना, 2.5 लाख से 5 लाख से 7 लाख 12 लाख। देखिए, विरोध करने का उनका अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए विरोध, इसका मतलब है क्या बिहार में सिर्फ चुनावी है? गरीब किसान नहीं है क्या? मखाना उगाने वाले नहीं है क्या? मध्यम वर्ग नहीं है क्या? ये देश में है। मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। सर, इस बार बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही 50 डेस्टिनेशंस बने, आइकॉनिक डेस्टिनेशन बने, चैलेंज बेस पर राज्यों के साथ मिलकर के और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उसके साथ जोड़ने के लिए के दृष्टिकोण से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात की गई। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। दूसरी भाषाओं के लिए और डिजिटल करने की बात प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस बात को कल्पना की गई थी, उसको विस्तार देने की चर्चा इस बजट के माध्यम से की गई। और टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया, मध्यम वर्ग जो भारत के विकास की धुरी और भारत की शक्ति का आधार है, मेरुदंड है, उसे बहुप्रतीक्षित टैक्स स्लैब्स में बदलाव करके राहत देने का काम निश्चित रूप से स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नासिर हुसैन जी, जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं। सर, निर्मला सीतारमण जी, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है लोकसभा के अंदर और उसमें उन्होंने किसानों को लेकर बात कही है कि किस तरह से जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती थी, पहले 3 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो कैसे देखते हैं इस घोषणा को सर? किसान की मांग क्या थी? किसान किस चीज़ को लेकर हड़ताल कर रहे हैं पूरे देश भर में? किसान से बात करने की कभी ये कोशिश की है? किसान क्या चाहते हैं उनसे समझने की कोशिश की है? उनको एक हेल्पिंग हैंड इन्होंने देने का काम किया? उनके जो घाव हैं उस पर मरहम लगाने का काम इन्होंने किया? अभी कर्जा बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या देश में है वो किसान की आत्महत्या है। देश के अलग अलग प्रांत में कई किसान आत्महत्या किए हैं। ये मेरा डाटा नहीं, ये गवर्नमेंट का डाटा है। ऑल टाइम हाई फार्मर सुसाइड हुए हैं। अब उसको कम करने के लिए उनका कर्जा माफ़ करना चाहिए। उनको कम करने के लिए उनको एमएसपी देना चाहिए।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कितने सालों से पूछ रहे हैं। तो उनको उस बात को एड्रेस किए बिना उनका और कर्जा बढ़ाने की ये सरकार बात कर रही है। तो मुझे लगता है इनको किसानों को बात करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। एमएसपी एक लीगल राइट उनका जो है, एक फंडामेंटल राइट, एक लीगल राइट उनको बनाना चाहिए, उनका हक, उसको एक लीगल स्टेटस देना चाहिए। जब भी जो है किसान की जिंदगियों में कुछ उजाला आएगा। सर, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि किस तरह से ये जो बजट है गरीब, नारी, युवा और देश के लोगों के लिए समर्पित है, तो उनके इस वादे को कैसे देखें? देखिए, अब अभी तो ये पूरा बजट चल रहा है, बजट पूरा ख़त्म होने दीजिए, फिर उसके ऊपर हम कितना अनाउंस किए हैं, क्या अनाउंस किए हैं, किस डायरेक्शन में ये अनाउंसमेंट हुए हैं, उसके ऊपर हम ऑफिशियल इसके रिएक्शन देंगे उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नासिर हुसैन जी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नासिर हुसैन जी, जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं। सर, निर्मला सिंह बघेल साहब साथ में मौजूद है। बघेल साहब, बजट को किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी गई है। मेरे संसदीय जीवन का मैं इसको सबसे अच्छा बजट मानता हूं, जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश मिडिल क्लास लोगों से भरपूर है, जिनके टैक्स पर बहुत बड़ी छूट दी गई है। भारत कृषि प्रधान देश है, लघु सीमांत किसानों का देश है। एग्रीकल्चर का पहला इंजन के रूप में बहुत पावरफुल दिया है और